इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। कई दिनों से सोच रहा था यानी कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तो ये वो वाला टॉपिक है जो मैं कई दिनों से सोच रहा था, और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए थोड़ा सा डर भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर इस तरीके से अगर किसी को उकसाया जा रहा है ये गलत है, और फिर इसके प्रोसिक्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो पूरे टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो किसी इंसान को, इसको कहते हैं कि किसी इंसान को अपनी जान गंवाने के लिए उकसाना, अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना, इसके लिए ये बिल्कुल गलत है, और इसको अबेटमेंट बोला जाता है इंडियन पीनल कोड के अंदर में। और साथ ही साथ में जो हमारे देश के अंदर में बीएनएस आया है, जिसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया था 2023 का। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। कई दिनों से सोच रहा था यानी कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, तो ये वो वाला टॉपिक है जो मैं कई दिनों से सोच रहा था, और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए थोड़ा सा डर भी लगता है। रीजन क्या है, जब भी यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो भाई साहब जो यूट्यूब है उसको पकड़ लेता है, और भाई साहब उसको फिर दिखाता है कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, भाई बदतमीजी काटता हुआ नजर आता है। पर अभी मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, आप लोग थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। और ये मुझे बड़ी अटपटी भी लगी, मुझे बड़ी अटपटी लगी ये चीज। भाई साहब कल जो है, मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूएसए का जो यहाँ पर आज की डेट में जो यूएसए का जो नागरिक है यहाँ पर, खासकर जो हमारे देश के अंदर में हमारे देश को डिवाइड करने की बात की जा रही है, उसको हम लोगों को वर्ड यूज करना चाहिए कि वो यूएसए के द्वारा प्लॉट किया गया पर्टिकुलर एक टेररिस्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जिस इंसान ने भी ये वर्ड यूज किए यहाँ पर आज की डेट में उस पर्टिकुलर बेसिकली कमेंट को लेकर, वो सारे के सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा कमेंट ही नहीं दिख रहा है। उनके कमेंट को ब्लॉक कर दिया यूट्यूब ने। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये होता है भाई साहब अपने प्लेटफॉर्म का फायदा। मतलब उनका प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग अगर यहाँ पर कुछ लिखेंगे भी, ये उसको भी यहाँ पर लिखने नहीं देंगे। ऐसी हरकतें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझो यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड भी एक ऐसा है जिसको ये कई बार यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। पर लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपना आर्टिकल ऐसे लेके चलेंगे ना, निकल ऐसे छू के निकल गया टक से छू के निकल गया तो वाली बात देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा वर्ड को यहाँ पर एस बोलूंगा, एस। ठीक है, तो अबेटमेंट ऑफ एस मतलब क्या है यहाँ पर, ये मतलब इसको हिंदी में भी तो बोलते हैं, हिंदी भी पकड़ लेते हैं आजकल यार ये, मतलब अपनी जान गवा देना, अब पकड़ लो ये शब्द यूज करूंगा मैं, ठीक है ना अभी अबेटमेंट ऑफ, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, उकसाना, यानी कि किसी इंसान को उकसाना अपनी जान गवा देने के लिए। तो भाई साहब ये गलत है, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके बारे में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर इस तरीके से अगर किसी को उकसाया जा रहा है ये गलत है, और फिर इसके प्रोसिक्यूशन के बारे में बात की जा रही है। तो पूरे टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा अभी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब बात करते हैं कि किसी को उसकी जान के लिए उकसा देना इस तरीके से, अगर यहाँ पर और वो उकस भी गया भाई साहब, ठीक है, और उस इंसान ने अपनी जान गंवा दी, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो पर्सन अपनी जान गंवा रहा है, इसमें बोला गया कि ये पर्टिकुलर रेफर किया जाता है कि इस तरीके से कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो किसी इंसान को, इसका कहते हैं कि किसी इंसान को अपनी जान गंवाने के लिए उकसाना, अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना, इसके लिए ये बिल्कुल गलत है, और इसको अबेटमेंट बोला जाता है इंडियन पीनल कोड के अंदर में। और साथ ही साथ में जो हमारे देश के अंदर में बीएनएस आया है, जिसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया था 2023 का, तो अबेटमेंट जो है उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 107 के अंदर में, इंडियन पीनल कोड के अंदर में। ठीक है, जो कि 1860 के हैं। इसी के साथ में सेक्शन 45, ये लेटेस्ट वाला भी याद रख लेना, भारतीय न्याय संहिता में इसको रखा गया है। अब जो पर्सन अबेट करता है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया आप लोग समझो, यहां पर उस इंसान ने क्या किया, किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाना, एक तो ये आगे इसके अंदर में, ठीक है, उस कार्य को करने के लिए उकसाने की साजिश करना, कि भाई साहब किसी इंसान के लिए साजिश भी की गई इनके द्वारा, और इसी के किसी इंसान के द्वारा ये कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा काम करना, ठीक है भाई साहब, एक तरीके से ना कि इलीगल तरीके से जानबूझकर ऐसा काम किया जा रहा है, तो ये खतरनाक लेवल पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो यहां पर लीगल केसेस में जब कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आता है कि इंसान ने अपने आप जान नहीं दी, उसको उकसाया गया है, तो यहां पर इसके चलते बोला गया है कि यहां पर ये क्लियर कनेक्शन है बिटवीन जो एक्यूज्ड है उसके एक्शन में और जिसने यहां पर एक तरीके से जान गंवाई है। तो इसलिए यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि एक इंसान का माइंडसेट ऐसा है कि उसको उस लेवल पर लेकर ला दिया, तो इसके लिए बकायदा पनिशमेंट है अब प्रेजेंट टाइम पर। तो मतलब कहने का यह है, अगर किसी ने अपनी जान गंवा दी और किसी दूसरे इंसान ने यहां पर यह प्रूफ कर दिया कि भाई इसके उकसाने की वजह से वो उकस गया और उसने अपनी जान गंवा दी, तो जो उकसा है वो तो जान गंवा के चला गया, पर जिसने उकसाया है
उसको 10 साल का इंप्रिजनमेंट होगा विद फाइन 1306 इंडियन पेनल कोड और 108 भारतीय जो न्याय संहिता के हिसाब से। तो इसलिए अगर किसी ने ये आरोप भी लगा दिया जो जा रहा है यहां पर कि इसने मुझे उकसाया है या इस इंसान की वजह से मैं जा रहा हूं, तो ये एक तरीके से इंसान को 10 साल बिहाइंड द बार रखने का काम करेगा। और ये कैसा ऑफेंस है अगर इसके बारे में आप लोग बात करोगे, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि संज्ञेय अपराध है। मतलब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर कोर्ट से वारंट लाना पड़ता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन बेलेबल है भाई साहब, गैर जमानती है, यानी कि आप लोग की बेल भी नहीं होगी यहां पर ये इस तरह की हरकतें अगर कोई कर रहे हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है यहां पर, यानी कि गैर समनीय अपराध आप लोगों को देखने नोट बी विड्रॉड बाय द कंप्लेन, यानी कि आप लोगों ने अगर ये इस तरह का केस आ गया तो यहां पर कॉम्प्रोमाइज आप लोग नहीं कर सकते कि भाई हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अपना आप सुलझा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, हमसे गलती हो गई। कोर्ट कह रहा है कि ना मुन्ना ना, तुमसे जो गलती हुई है हो गई, अब तुम्हारी गलती हो चुकी है, अब इस गलती ना हम देखेंगे, हम सुधारेंगे इस गलती ने। तो ये वाली बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसके बारे में अक्सर आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं कि इसको लेकर हमारे देश के अंदर में क्या इसको लेकर हमारे देश के अंदर में क्या प्रोविजन है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो अबेटमेंट को लेकर यहाँ पर बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर केस आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर वो आप लोगों से पूछ लेंगे। यह है सिंधु पॉल वर्सेज ओआरएस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पर सिंधु पॉल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला भी याद रख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहाँ पर ये बातें निकल कर आई कि अगर किसी को उकसाया जाता है और ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए क्या क्या मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वनरेबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब एक इंसान ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से, वो लाइफ जीना नहीं चाह रहा है, और आप लोगों ने उसको और उकसा दिया यहां पर, उसको तो सांत्वना मिलनी चाहिए ना उस टाइम पर। आप लोगों ने क्या क्या एक्सप्लॉइट कर लिया उसकी वनरेबिलिटी का, यानी कि जो ऑलरेडी यहां पर कहानी खत्म करने के मूड में बैठा है, आपने उसको और उकसा दिया, भाई तू कर ले खत्म, ठीक है। तो ये अनबियरेबल हैरेसमेंट है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, और उसके ऊपर में अगर कोई डिपेंडेंट है तो उसके लिए। तो ये चीजें समझ सकते हैं। पर लेकिन यहां पर अगर फोल्स एलिगेशन निकल कर आती है, ठीक है, तो उसके लिए भी भाई साहब यहां पर झेलना पड़ेगा उस इंसान को। अगर कोई फोल्स एलिगेशन ऐसे लगाता है तो उसके लिए भी यहां पर प्रोविजन रखे गए हैं। तो ये चीजें मैं आप लोगों को यहां पर समझाने चाह रहा हूं, तो ये रखेगा। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, और आप लोगों ने देखा भी होगा यूपीएससी थोड़ा सा ज्यादा ही डीप चला जा रहा है आज की डेट में। पता नहीं क्या क्या पूछने लग जाता है अभी यहाँ पर, कि इस तरीके से ना कि किसी को जेल में रखा जा रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर कि ये जुडिशियल कस्टडी में है या पुलिस की कस्टडी में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो फिर भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोगों से पूछ ही लेंगे। अभी भारतीय न्याय संहिता नया नया इंप्लीमेंट हुआ है, तो सेक्शन 45 में बोल देंगे कि अबेटमेंट ऑफ द जान गंवाना किस पर्टिकुलर उसमें रखा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो मैंने आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं हरकतें करते हैं, तो आप लोगों ने हरकतें अगर कोई आसपास में कर रहा है तो उसको समझाना है कि भाई ऐसे हरकतें न कर, वरना टंग जाएगा, ठीक है, बिना किसी बात के, ठीक है ना।